नमस्कार, नियो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। अब नजर डालते हैं टॉप खबरों पर और देखते हैं टॉप न्यूज। मथुरा के युवा उद्योगपति रंजीत महेश पाठक द्वारा यमुनोत्री से यमुना प्रदूषण के लिए जन जागरूकता यात्रा निकाली गई, जिसका की जगह जगह पर स्वागत हुआ और मथुरा आगमन पर भी उनका भव्य स्वागत किया गया। अपनी यात्रा समापन के अवसर पर नियो न्यूज द्वारा रंजीत महेश पाठक से बातचीत की गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उन्हें बेहद खुशी मिली कि वह मां यमुना के काम आए। उन्होंने यमुना यात्रा निकालकर एक संदेश देने का प्रयास किया है। यमुना को लेकर के कई बार आंदोलन की शुरुआत हुई है। इस बार आंदोलन की शुरुआत की है रंजीत महेश पाठक ने, युवा है यहाँ के मथुरा के, और इन्होंने सोचा कि यमुना का जो शुद्ध जल है, शुद्ध पानी है, उसे ला कर के दिखाया जाए कि यमुना आखिरकार कैसी है। और एक बड़ी कठिन परिस्थिति बस यात्रा उन्होंने शुरू की। कोरोना महाकाल में जिस तरह से लोग बाग अपने घरों में कैद हैं, ऐसे में उन्होंने बीड़ा उठाया। जिस समय बीड़ा उठाया था उस समय हम उनके साथ थे। उस समय कोरोना का वक्त चल रहा था। लोग ये सोच रहे थे, हम भी ये सोच रहे आखिरकार रंजीत महेश पाठक किस प्रकार से इस यात्रा को पूरा करेंगे, और उन्होंने इस यात्रा को पूरा किया। एक तरह से भागीरथी यात्रा कही जाए तो कम नहीं होगी। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं, अपनी यात्रा पूरी करके आए, उनसे बातचीत करेंगे कि यात्रा का उनका जो अनुभव रहा वो कैसा रहा और किस तरह का सहयोग उनको पूरे देश भर में मिला। रंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है। कैसा अनुभव रहा आपका? जय यमुना मैया की। पहले तो सभी आपको और आपको नियो न्यूज़ को और जितने भी जो मथुरा के ब्रज के लोग जो देख रहे हैं, आप सभी को यमुना छठ की बहुत 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 शुभकामना। माँ यमुना का जन्मदिन है, हमारी सबकी माँ का जन्मदिन है। हम सब ने इसका पान किया, हमारे पूर्वजों ने इसका पान किया है, तो हैप्पी बर्थडे माँ यमुना। अब आपके सवाल पे यात्रा देखिए, ये एक तरीके से प्रथम जो यात्रा हुई है यमुनोत्री से और मथुरा तक की, इसमें कई कारण हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन सूक्ष्म में और टू द पॉइंट जो मुझे पब्लिक से कहना है, जो लोग देख रहे हैं, वो ये कहना है कि देवताओं का कार्य जो होता है, हमें देवताओं को कार्य जितना करेंगे हम पर उतनी ही देवताओं की कृपा आती है। अब हम जैसे कि जय श्री राम कहते हैं, जय श्री यमुने कहते हैं, जय श्री कृष्णा कहते हैं, इसी प्रकार से हमने ये पाया, मैंने पर्टिकुलरली ये पाया कि यमुना जी का नाम कम लिया जा रहा है। इनफैक्ट जो यमुना की 1380 किलोमीटर की जो बेल्ट है, वहीं पर यमुना जी का नाम कम लिया जा रहा है। अब मथुरा छोड़िए, तो ये एक तरीके से मां यमुना की आवाज उठानी है, उन्हीं की आवाज बन करके। तो देवताओं का कार्य हमने शुरू किया। दिवाली की रात पर हमने इसको किया था, अमावस पे मथुरा से हम चले थे, यहां से कलश लेकर के हम गए थे। यम द्वितीया के दिन पर हमने यमुनोत्री में जल कलश की स्थापना की, मां यमुना का आवाहन किया, फिर हम यह वापस मथुरा आए। मथुरा में हमने कार्यालय अपना बनाया यात्रा का। 620 किलोमीटर तक यमुनोत्री से शुरू होकर के उत्तराखंड पार करके जब हम विकास नगर को क्रॉस करके हम पौंटा साहिब में एंटर किए, तो पौंटा साहिब के बाद में हथनी कुंड गए। हथनी कुंड में हमने ब्रज की होली मनाई। फिर सहारनपुर और कैराना, बागपत, शामली, गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा, दनकौर, जेवर, मानागढ़ी करते हुए हम यहाँ पर पहुँचे। और इतना अद्भुत ये एक एक्सपीरियंस था। मैं 37 साल का हूँ, मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ, मेरे 7 पासपोर्ट बन चुके हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जो 620 किलोमीटर में पैदल चला हूँ, और ये जो हम लोग नंगे पैर जो हम लोगों ने सेवा की है माँ यमुना की, जो हम डोली उठा करके लाए हैं, इससे अच्छा अनुभव मुझे अपने जीवन में आज तक नहीं हुआ। ऐसा अनुभव अगर मुझे कुछ अगर मैं आपको बताऊं हुआ हो तो वो तब था जब मेरे बच्चे पैदा हुए थे। तो आप ये समझ लीजिए कि मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप मेरे साथ जितने भी लोग चल रहे हैं, यमुनोत्री के हों चाहे मथुरा के हों, आप उनसे एक बार पूछिए, जो ड्राइवर था उससे पूछिए, जो हमारा खाना बनाता था उससे पूछिए, आप उनसे पूछिए कि उनको कैसा लगा। तो बीच का जो लोगों का आपका वो रहा अनुभव कैसा रहा, किस तरह का आपको रेस्पॉन्स मिला पूरे देश भर में? बहुत सुंदर। मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा अच्छा जो दैविक रिस्पॉन्स मिला वो उत्तराखंड में मिला, क्योंकि वो देवभूमि है। और वाकई में वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, एक बरकोट करके एक जगह है, वहाँ पर सहस्त्र बाहु के हाथ काटे थे परशुराम जी ने यमुना के किनारे।
एक और जगह है यमुना जी के किनारे जहां पर परशुराम जी ने अपनी माँ का गला काटा, मतलब रेणुका जी का। और नीचे आओ तो वहां पर पांडवों ने साक्षात महादेव आज भी मतलब जीवित हैं, जो पांडवों का मंदिर है लाखा मंडल में, आप उनसे नीचे आइए तो विकास नगर में और डूमेट में देखो, और वहां पर जाकर के माँ यमुना समतल हो जाती है। तो जैसे हरिद्वार है गंगा जी का, वैसे ही विकास नगर पड़ता है जिसका नाम हरबतपुर भी है। नरसिंह जी भी वहां पर आए, हरि अवतार। वहीं पर अगर आप बगल में देखोगे तो जमदग्नि ऋषि का भी आश्रम वहीं पर है। फिर आप देखोगे गुरु गोविंद सिंह जी जब पांव टिक्का साहिब पहुंचे, तो जब वो बिहार से जा रहे थे तो उनके घोड़े का पांव टिक गया वहां पर, इसलिए जगह का नाम पड़ा पांव टिक्का। तो पांव टिक्का साहिब, तो पांव टिक्का साहिब में भी उनके घोड़े का पांव टिका। गुरु गोविंद सिंह जी ने वहां पर यमुना के किनारे अपनी विद्याओं को और अपने सामर्थ्य को पहचाना, माँ यमुना का आह्वान किया, माँ चंडी का पाठ किया, उसके बाद वो आगे बढ़ करके गए। उसके बाद में अगर आप नीचे चलते हुए आओगे तो वहां पर भी एक कलेसर से लेकर के और हथनी कुंड से लेकर के थोड़ा नीचे तक आप आएंगे तो वहां पर यमुना के जो यूपी का किनारा है, वहां पर मुख्य जो गांव पड़ते हैं वो गुजरों के पड़ते हैं। और आप सभी को पता है कि राधा रानी और चंद्रावली दोनों की दोनों गुजरानी थी। तो ये आप देखिए एक तरीके से राधा रानी भी प्रकट हुई, क्योंकि उन्हीं के कुल के लोगों ने हमारा स्वागत किया, हमारा सम्मान किया, हमारी देखभाल की। तो वो बेल्ट था। फिर हम दिल्ली आए। अब दिल्ली से हमें ज्यादा उम्मीद थी भी नहीं। वहां तो खुद ही यमुना बहुत ज्यादा प्रदूषित है और लोग भी शायद जागरूक नहीं। जागरूक तो लोग हैं, लेकिन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। तो आपकी बार हमने क्या किया, एक विशेष चीज की, हमने दिल्ली वालों को ये जगाने की कोशिश की कि आप जब बांके बिहारी जाते हो, आप गोवर्धन जाते हो, मथुरा आते हो, आप द्वारकाधीश आते हो, सब कुछ करते हो, आप सोचते हो कि आपको श्री हरि की कृपा मिलेगी। लेकिन आप ये सोच करके जाओ, जब आप दिल्ली से वीकेंड मनाने के लिए आते हो तो जिसको आप क्रॉस करते हो वो उसकी पटरानी है, जिसको आप लोगों ने नाला बना करके रख दिया है। तो इसलिए हमने कृष्ण कालिंदी विवाह किया वहां पर। तो आपके जो दर्शक हैं उन सबको पता होगा कि आप यमुना जी जब गूगल करोगे तो आपको या तो नाले दिखेंगे, या आपको विश्राम घाट दिखेगा, या आपको एक यमुना जी का चित्र दिखेगा जिसमें उनके हाथ में एक माला है। वो माला किसके लिए है, किसी ने सोचा है? वो उजागर चौबे जी ने जब वल्लभाचार्य जी को आज से 500-550 साल पहले एक दृश्य दिखाया, तो वो जो उन्होंने देखा, उन्होंने उसका यमुनाष्टक में वर्णन किया। तो उसमें ये यमुना जी है जो हाथ में माला लेकर के खड़ी है। वो माला हमने श्री कृष्ण के गले में पड़वा दी अब की बार दिल्ली में, इंद्रप्रस्थ में, क्योंकि वहीं पर यह शादी हुई थी और अर्जुन साक्षी था। तो एक नीरा मिश्रा जी करके हैं, द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट चलाती हैं बड़े सालों से। तो वो स्वयं आई, शारदा पीठ के शंकराचार्य जी आए, जिन्होंने आर्टिकल 370 में, और जो कैट के चेयरमैन थे जस्टिस प्रमोद कोहली, वो थे, सब साक्षी था। उसमें एपिसोड नंबर 95 जरूर देखना आप लोग। जो एपिसोड नंबर 95 है वो श्री कृष्ण और श्री यमुना जी का ही विवाह दिखाया गया है। तो आप सबसे निवेदन है कि उसको जरूर देखना। तो जिन लोगों को ये लगता है कि यमुना जी की और कृष्ण जी का विवाह नहीं हुआ था, आप प्लीज शास्त्रों में जाइए, आप गर्ग संहिता पढ़िए। गर्ग संहिता में क्लियर तरीके से वर्णन है, और माँ यमुना और माँ गंगा का संवाद भी है उसमें। तो आपके सारे व्यूअर को निवेदन है कि गर्ग संहिता जरूर पढ़िए, उसमें आपको यमुना जी के बारे में जो सौभर्य ऋषि ने जो बताया है वो आपको और भी पता चलेगा। आपके पीछे बहुत सारी हजारों की संख्या में बोतलें देखी, सब में यमुना जल है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य रहा? देखो, मुख्य उद्देश्य ये था कि हम जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर आकर के हमें जन्मोत्सव बनाना था। तो आपको पता ही है कि क्या कोरोना वोरोना हुआ, तो यहाँ पर तो कल जो परिषद के लोग थे और जो यहाँ पर जो अपने लोकल लोग हैं उन लोगों ने अपनी तरीके से कराया। लेकिन हमने जो कराया वो ये था कि यमुना जी के, क्योंकि सहस्त्र नाम है, 100 नाम, 1000 सहस्त्र नाम 1000, तो उसमें हमने हर बोतल में ये यमुनोत्री से ही जलाया है, और हमने हर बोतल में माँ यमुना का नाम लिखा है। ओम संध्यायै नमः, इस तरीके से तो हमने हर एक बोतल बनाई है। तो ये हमने क्या किया, आज जब हमने माँ यमुना का पूजन किया तो हमने बोला कि हम सिर्फ यमुना जी का पूजन नहीं कर रहे। ये बोतलें वितरित होंगी कि दर्शन के लिए रखी जाएंगी, क्या होगा? देखिए, ये वितरित होंगी और ये सेवाओं में जाएंगी। अभी हमने 100 लीटर जल जो सामने यमुना जी का मंदिर है हमने उसमें दिया है। और भी अब जैसे कि कल हम करेंगे, जैसे कि अपने जो ब्रज के मुख्य प्रमुख मंदिर हैं, क्योंकि देवता भी लालायत हैं मतलब ब्रजा के लिए, क्योंकि ब्रज तभी है जब ब्रजा है। अगर ब्रजा नहीं है तो ब्रज नहीं है।
आप 1000 श्री कृष्ण के मंदिर लगा दो तो ये ब्रज नहीं है। आप श्री कृष्ण को वापस ले आओ तो ये ब्रज नहीं है। ये ब्रज तभी है जब यहां पर यमुना जी है और गोवर्धन जी हैं, ये दो हैं तभी ये ब्रज है। तो यमुना जी को हमको लाना था, पूजा करनी थी, एक तो उनका जन्म उत्सव भी बनना था, तो कोई नाम ना रह जाए। जब हम हैप्पी बर्थडे मम्मी बोलते हैं तो सब नाम बोले जाते तो या तो मम्मी बोल दो, लेकिन हमने सारे नाम ले दिए, तो सबका जन्मदिन मना दिया। देवी देवताओं को आएगा, कुछ तो इसमें से ब्रज में छिड़का भी जाएगा। ब्रज की भूमि ललायत है मां यमुना के लिए। आप गंग नहर से पानी ला सकते हो, और मैं साक्षी हूं, मेरे साथ में कम से कम 50 लोग साक्षी हैं कि हथनी कुंड के बाद यमुना का जो जल है वो आता है, और पानीपत का जब नाला कैराना से पहले उसमें गिरता है, और उसके बाद में जब वजीराबाद से पहले जो नजफगढ़ का हिंडन के नाले आकर के गिरते हैं और दिल्ली पूरा का पूरा पानी ले लेती है, ओखला तक तो यमुना जी है ही नहीं। बहुत बड़ी बात कर दी आपने, है ही नहीं। हां, अगर आप ये मानते हो कि मैं इन 1000 बोतलों को पी जाऊं, मानो, और इनको पीने के बाद में फिर मैं अपना बॉडी में से इसको वेस्ट निकालूं, और उस वेस्ट को आप लोग अगर पी करके यमुना जी समझते हो तो वो आपकी बात है, मैं नहीं समझता। तो जो दिल्ली में आ रहा है वो यही जल आ रहा है, लेकिन वो लोग ग्रहण करते हैं, जानवर ग्रहण करते हैं, और मल मूत्र में, गू में, टॉक्सिक केमिकल्स में, इंडस्ट्रीज के, वो निकल करके मथुरा आता है, जो यहां के मथुरावासी आचमन करते हैं। तो हमने सहस्त्र नाम लगाए हैं, ये सब बटेगा, वितरण ही होगा। वहीं उन्होंने अपनी बातचीत में यह भी कहा कि यमुना दिल्ली से लेकर मथुरा तक बेहद प्रदूषित है, और हमारे पास तो यमुना के जल की एक बूंद भी मथुरा वासियों को नसीब नहीं हो रही है। यहाँ पर प्रदूषित जल, मल मूत्र मथुरा वासियों को आचमन के लिए मिल रहा है, जो कि एक बड़ा शर्म का विषय है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नेता मां यमुना के किनारे आकर संकल्प लेते हैं, लेकिन संकल्प भूल जाते हैं। वहीं उन्होंने राजनीति के सवाल पर कहा कि वैसे तो उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है, वह किसी के दरवाजे पर टिकट मांगने नहीं जाएंगे, और यदि भविष्य में उन्हें ईश्वर ने मौका दिया तो वह यमुना के लिए बहुत कुछ करके भी दिखाएंगे। अगला कुछ रहेगा क्या? हमने सुना है गुप्त सूत्रों से कि आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मैं नहीं, विधायकी की टिकट की दावेदारी, या एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि आप राजनीतिक परिवार से भी हैं, समाज से भी हैं, नए भी हैं। चलो मैं आप ही से एक चीज पूछता हूं, तो क्या, और मैं पब्लिक से एक चीज पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं और मैं पब्लिक से पूछता हूं, क्या आपको लगता है मैं विधायक मटेरियल हूं? हमारी दिल्ली में कुछ और बात चल रही है, 2024 के बाद में प्रधानमंत्री नहीं बन जाऊं? आप ही के माध्यम से कह रहा हूं, विधायक क्यों? मैं तो ये कहा कि मथुरा में जो लोग कह रहे हैं, शायद आपको ना कह पाए आपके उसकी वजह से, लेकिन जो चर्चा है इन दिनों कि रणजीत महेश पाठक इतना बड़ा कदम इसलिए उठाया कि वो 2022 की सत्तारूढ़ पार्टी से टिकट चाहते हैं। अच्छा देखिए, वैसे तो मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, आपके यहाँ पर कह रहा हूँ, और ना मुझे लड़ने का शौक। बीच में क्योंकि पॉलिटिकल फैमिली से हूँ तो थोड़ा थोड़ा मन करता है, लेकिन पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स शब्द ही गंदा है। हमें बात करनी चाहिए राज्य नीति की, जो राज्य की नीतियां बनती हैं, और जो मौका मिला तो नहीं लड़ेंगे कि मिल गया तो लड़ेंगे? हाँ, सामने से आकर के टिकट देंगे तो ले लूंगा, ले लेंगे। हाँ, सामने से आकर के देंगे, मांगूंगा नहीं। मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की आज तक, और आपको पता है मेरी सभी पार्टी में मैं सबको जानता हूं, टॉप में जानता हूं, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे शिवसेना हो। कांग्रेस तो पापा ही टॉप पर है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, और जहां पर बीजेपी में जो लोग टॉप पर है मैं उनके संपर्क में हूं। ऐसा कोई बीजेपी में टॉप का लीडर नहीं है जिसकी चर्चा कर रहे थे कि रणजीत महेश पाठक टिकट की दावेदारी में। नहीं, दावेदारी में अब लोगों ने डाल दिया, वो बड़ी अच्छी बात है मेरे लिए, अगर, लेकिन मैं आपको वो बात कर देता हूं, अगर की बात है, क्योंकि लोग बोलेंगे ना अगर, तो अगर की बात यह है कि अगर मथुरा आया और यहां से कुछ बना, तो इतना आपको गारंटी कर रहा हूं, 5 साल तो बहुत दूर की बात हो गई। जो यमुना जी के लिए मेरे को परिणाम नहीं पता, क्योंकि मैं श्री कृष्ण जहां पर सारथी थे और उनके पीछे जो खड़ा था, मैं उसका रोल अदा करूंगा, अर्जुन का। जो बोला जाएगा वो किया जाएगा, और युद्ध पर जब एक बार उतर जाऊंगा तो इतनी जरूर गारंटी है कि यमुना जी के लिए जो आज तक जिस प्रकार से आवाज नहीं उठी, आज तक वो आवाज उठेगी। और यमुना जी के अलावा भी ब्रज में लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं ब्रज में, हम तो ब्रज में रहते भी नहीं,
सबको सपोर्ट चाहिए, सबको साथ में लाना है। अब उसके लिए चाहे राजनीति करनी पड़े तो करो, उसके लिए अगर धर्म के रास्ते पर चलना पड़े तो धर्म के रास्ते पर चलो। बिजनेसमैन मैं हुई, धर्म के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है। लेकिन राजनीति में मेरी इच्छा ये रहेगी कि मेरे से बहुत अच्छे अच्छे लोग आए, और मेरे से बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं भी, लेकिन वो जब आए तो वो अपना संकल्प ना भूलें। और इसीलिए मैं नहीं आना चाहता, क्योंकि अगर मानो मैंने संकल्प लिया और किसी कारण से मेरा पूरा नहीं हुआ, तो भैया फिर आपने वो जो नाम लिया है और परिवार की भी जो बात की है, हमें ये अच्छा नहीं लगता कि लोग हमारे बारे में ये बोलें कि ये बोलते हैं और करते नहीं है। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। तो इसीलिए राजनीति से दूर रहना है, राजनीति में लोगों की मदद करनी है और लोगों की सहायता करनी है। जो लोग चुन करके भी आते हैं उनकी भी सहायता करनी है, उनके भी काज करने हैं। आज किसी कारणवश लोग नहीं आ पाए, वो आपको पता ही है, लेकिन मैंने सबको इनवाइट किया था। मैंने हर पार्टी के लीडर को इनवाइट किया, और मैं आपको बताऊं, आप यकीन नहीं मानोगे, पूरे उत्तराखंड में भाजपा ने मदद की। जब नीचे उतर करके आए तब पूरी लोकदल ने मदद की, फिर कांग्रेस ने मदद की, फिर बसपा ने मदद की, समाजवादी पार्टी के लोगों ने मदद की। मतलब गाजियाबाद में जब पहुंचे, दिल्ली में आए तो आम आदमी पार्टी के लोग भी आए। तो कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं छूटी जो सामने आकर के, जिन्होंने आकर के इसमें काम नहीं किया हो। चाहे बड़े बड़े लीडर हो, चाहे कुछ मंत्री हो उत्तराखंड के, वो सभी आए इसमें। तो राजनीति तो एक अलग विषय है। और ये अभी आज माँ यमुना का हैप्पी बर्थडे मन रहा है, और पहला यात्रा थी, इसमें देवताओं का आह्वान किया गया, सभी देवी देवता प्रकट हुए और वास्तविक रूप में प्रकट हुए। सिर्फ ऐसे प्रकट नहीं हुए कि मतलब आपको लग रहा है कि आपने कोई फोटो देख ली, वे बनी। और मैं तो अक्सर लोगों से कह रहा हूं कि ये जो कोरोना अवतार है, अगर आप आदि शंकराचार्य जी का यमनाष्टक सुनेंगे तो उसमें कोविड शब्द है। कोविडा, जैसे राम को रामा बोलते हैं, कृष्ण को कृष्णा बोलते हैं, ऐसे ही कोविड को कोविडा। तो कोविदा एक शब्द है यमनाष्टक में, जरा सुनिएगा आदि शंकराचार्य जी की में। और ये जो कोरोना महामारी ये सब आई है, मेरी गारंटी है आप यमुना जी को उनके मूल रूप में लाइए। इस देश से जो 4 गंदे तबके लगे हुए हैं इस देश पर, वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड रिवर, वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड एयर, वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड ओशन एंड रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, आप यमुना जी को उनका हक दिलाइए। आप ये समझिए, अगर आप उसको एक छवि में भी डालना चाहते हैं तो आप ये समझिए आप किसकी छवि बना रहे हो। सूर्य की बेटी, मृत्यु के देवता यमराज की बहन, धर्म के देवता शनि की बहन, धन के देवता कुबेर की बहन, जगत नारायण श्री कृष्ण की पटरानी। और क्या चाहिए? उनको हक दिलाइए, उनके लिए आवाज उठाइए, चाहे ब्रज के हों, चाहे प्रयाग के हों, चाहे दिल्ली के हों, चाहे समस्त देशवासी हों। जो श्री कृष्ण में मानता है और जो मृत्यु से डरता है और जो धर्म से डरता है, उसको मां यमुना की आवाज बननी चाहिए। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, मां यमुना की आवाज बनिए। और अगले साल अगर मानो हमने इसको दोबारा यात्रा की, जैसे तो हम चाहते हैं हमें जरूरत ना पड़े, मां यमुना का अविरल रूप यहां पर आ जाए, लेकिन मानो अगर किसी कारणवश नहीं आ पाया तो हम दोबारा चलेंगे और लोगों के साथ चलेंगे, मां बहनों को साथ में लेकर के चलेंगे, बुजुर्गों को साथ में लेकर के चलेंगे। अब की बार तो सिर्फ बेटे निकले थे, अगली बार भाई, पिता सब निकलेंगे। मां यमुना के जितने भी बाकी के देवी देवताएं, ब्रज निकलेगा, ये देश उठेगा, ये दुनिया उठेगी। और सूर्य नारायण आप सभी के साक्षी होंगे कि आपने उनकी बेटी, उनकी पुत्री के लिए आवाज उठाई। जय मां यमुना की, हैप्पी बर्थडे मां यमुना। ये थे हमारे साथ रणजीत महिष पाठक, जिन्होंने कि अपनी भावनाएं व्यक्त की और साथ ही साथ कहा कि उनका एक सपना है कि यमुना पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त हो। अपने साथी राय सोलंकी के साथ रवि यादव।